देखिए, यूपी 27 चुनाव की बढ़ती नजदीकी है और यूपी समेत भारत में अन्य मुद्दों पर अलग अलग समस्या अलग अलग पार्टियों की। आपको बता दें कि आज अपना दल कामेरावादी ने वाराणसी के शास्त्री घाट पे विरोध प्रदर्शन किया है। साफ तौर पे इथेनॉल की जो मिलावटें सामने आ रही है उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। किसानों को खाद उपलब्ध कराने के मुद्दे पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव की नजदीकियां बड़ी तमाम मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार चुप साधी हुई है। आइए हम बात करते हैं अपना दल कामेरावादी के लोगों से। आज धरने पर बैठे नेताजी, क्या लगता है ये जो धरना है सफल हो जाएगा? बिल्कुल सफल होगा मैम। सफल इसलिए होगा कि देखिए, ये भारत की जो सामने आपके जनता बैठी है वो ये जनता है जो 140 करोड़ भारतीय लोगों का पेट भरने का काम करता है। तो ये अपना दल कामेरावादी के जो लोग हैं ये किसान के बेटे हैं और किसान की लड़ाई लड़ते हैं, कामेरा समाज के लोग हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी दिल्ली बॉर्डर पे गाजीपुर और दिल्ली बॉर्डर पे आज से 2 साल पहले 1 साल पहले आपने देखा होगा कि किसानों का एक महाआंदोलन चल रहा था जिसमें 700 किसानों ने अपना शहादत दिया था और 700 शहादत देने के बाद सरकार को झुकाया था। तो ये वही लोग हैं जो सरकार को दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर पर झुकाने का काम किए थे। आज फिर किसान के मुद्दों को लेकर खाद के कालाबाजारी को लेकर एक किसान फिर रोड पे उतरा है और इस सरकार को झुका के रहेगा। एक बार झुका चुका है, दोबारा फिर झुकाने का काम करेगा। मुद्दे क्या लेकर आए अभी आज के मैदान में? आज के मैदान में हमारा मुद्दा है कि जिस तरह 140 करोड़ की आबादी के इस भारत के गरीब से लेकर अमीर तक के लोगों का पेट भरने का ये जो किसान काम कर रहा है, आज एक किसान इतना मजबूर हो चुका है कि आज धान की रोपाई पूरे वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और धान की रोपाई को लेकर आज किसान अपने खाद के लिए इस तरह परेशान है कि जब कोऑपरेटिव सरकारी दुकानों पर जाकर खाद की मांग करता है तो दुकानदार द्वारा यह इस बात को कहकर हटा दिया जा रहा है कि आप जाइए, हमारे यहाँ खाद अवेलेबल है या उपलब्ध नहीं है। और किसान मजबूरी में अपनी खेती करने के लिए, अपनी खेती को बचाने के लिए उसी खाद को मार्केट से जब खरीदने जा रहा है तो मार्केट में जो बोरी 2500 का खाद खरीद रहा है एक बोरी, और वही 2500 का खाद सरकारी दुकान पे 1400 और 1200 रुपए का मिलता था। तो आज सरकार इतनी विफल हो चुकी है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि आज किसानों का खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अभी आप देख रही हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कितने दिन से छात्र बैठे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं। नीट जैसे परीक्षा को लीक करने को लेकर वो मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की कांधों पे जू नहीं रेंग रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि एक किसान का बेटा है और एक कामेरा समाज के लोग हैं, और एक कामेरा समाज के सामने उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। पास आएंगे, घर की जिम्मेदारियां छोड़ करके बैठ चुकी है धरने पर, क्या सरकार को? सरकार को यही कहेंगे कि हम लोगों की मांगे पूरी करे। नहीं पूरी करेंगे तो हम कैसे करेंगे खेती बाड़ी? लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, साफ तौर पर चेतावनी है। रण के मैदान में रण छिड़ चुके हैं, अंत कब जी रण छिड़ चुकी है अंत। देखिए, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, जनता की कोई भी बुनियादी सवाल रहती है, किसानों का सवाल हो, खाद का सवाल हो, छात्रों के नीट का सवाल हो, आपने देखा बीएचयू में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी लादे गए। जब तक ये डबल इंजन की सरकार जो जनता के बुनियादी सवालों के खिलाफ है, जो छात्रों के खिलाफ है, जो महिलाओं के खिलाफ है, जो किसानों के खिलाफ है, जब तक हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, जनता इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेगी, तब तक जनता के सवाल पे लड़ाई जारी है। एथेनॉल मिलावटी को लेकर के आप बैठे, सबसे बड़ा सवाल है कि जनता को नहीं पता है कि उनको कितने परसेंटेज एथेनॉल मिला के दिया जा रहा है पेट्रोल में। देखिए, ये विशेषज्ञों का विषय है, लेकिन धीरे धीरे जनता की तरफ ये जागरूकता बढ़ रही है। अब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सरकार, डबल इंजन की सरकार को, भाजपा सरकार को ऐसा लगा कि हम एथेनॉल मिला देंगे और इस देश की जनता को नहीं पता चलेगा, लेकिन आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम विशेषज्ञों की बातें निकल के सामने आ रही हैं और अब गाड़ियां बिगड़नी भी शुरू हुई हैं। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 2023 की पहले की जो 22 करोड़ गाड़ियां हैं वो खराब हो जाएंगी। और आप सोचिए कि जो जितनी गाड़ियां आज उपयोग में है उसमें 80% से ज्यादा गाड़ियां 2023 के पहले की है।
तो देश की 80% जनता पे सीधे एथेनॉल पेट्रोल में मिलाकर उनके गाड़ियों पे, उनके पैसे पे हमला किया जा रहा है और ये ऑटोमोबाइल कंपनियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा एक सवाल ये भी आता है नेताजी कि क्रूड ऑयल तो सस्ते हो गए, दाम जो बढ़े वो सत्ता में नहीं हुए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विषय नीतियों को बनाने का है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पेट्रोलियम दाम बहुत महंगे थे, तब भी उस पर सब्सिडी दे के उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को सामान्य रखा। लेकिन इस सरकार कोई न कोई बहाना लगा के जनता पे बोझ डाल रही है, इसके खिलाफ हम क्या लगता है महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा नीति को लेकर के इस्तीफे पे लोग बैठे हुए हैं, सरकार ट्वीट तक नहीं करी शिक्षा नीति को लेकर के? देखिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान और इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रही है। भावनात्मक सवालों को उठा के जनता के दवाई, कमाई, पढ़ाई, शिक्षा, लोकतंत्र, रोजगार के सवाल को दबा रही है। ये बात धीरे धीरे साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए जनता के बुनियादी सवाल की बात नहीं है। ये जो धरना है वो सरकार से आह्वान कर रहे हैं, आप लोग ये चेतावनी दे रहे हैं? हम लोग चेतावनी भी दे रहे हैं सरकार को, आह्वान भी कर रहे हैं। सरकार अगर आह्वान पे सुनती है तो आह्वान समझे, नहीं इसको चेतावनी समझे। और अपना दल कमेरावादी सड़क पर उतर के लड़ना भी जानता है, हम उतर के लड़ेंगे। मांगे पूरी नहीं होंगी तो किस तरीके से रिएक्शन? हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो जिस तरीके से हम लगातार सड़कों पे उतर के नेशनल हाईवे पे भी लड़ना डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में जानते हैं, हम जरूर सड़क पे उतर के लड़ेंगे। साफ तौर पे मौजूदा सरकार को चेतावनी दिया जा रहा है अपना दल कमेरावादी की तरफ से कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग साफ तौर पे सड़कों पे उतरेंगे। वो सरकार को आह्वान समझे या चेतावनी, साफ तौर पे चेतावनी दे दिया गया है कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि कमेरावादी के लोग किसान के लोग हैं और किसान के बेटे, तो किसान के हक की लड़ाई ये लड़ रहे हैं और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये निरंतर धरने पर बैठे रहेंगे। चेतावनी दे रहे हैं सड़कों पर चक्का जाम करने के लिए, जैसे इसके पहले किसानों को हित के लिए सड़कों पर, हाईवे पर लोग चक्का जाम किए थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए अपने लिए हमारे साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।